पशु की क्या क्षमता कि वो हमें सुखी कर दे। तो पहले तो हम लोगों को इस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा कि गाय माता पशु है। नहीं, महापुरुषों ने कह दिया तिलम न धान्यम पशु न गावः। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता तो सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और गहराई से आप लोग अवलोकन करेंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि गाय माता तो अवतारों की भी इष्ट है और देवताओं की भी भगवान है। वो स्वयं देवताओं के समान है। संशय होगा कि हमें तो नहीं लगता, हमें तो दिखाई नहीं देता गाय माता भगवान है, हम कैसे माने। तो चमड़ों की आंखों से थोड़ी भगवान दिखते हैं मेरे भाई बहनों। चमड़ों की आंखों से किसी को देवता न तो आज दिन तक दिखे हैं। हाँ, कोई मीराबाई सा जैसी महाभक्त हो तो बात अलग है। अभी जो अपनी भूमिका है उसमें तो बहुत मुश्किल है। आप लोग किसी मंदिर में जाके देखना, चाहे छोटा बच्चा मंदिर में दर्शन के लिए आए, चाहे बड़े सज्जन दर्शन के लिए आए, आमतौर पर देखने में आता है कि मंदिर में आने वाले अधिकांश लोग दरवाजे पर प्रणाम करते हैं, भीतर जाकर के घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ के आंखों को बंद करके और देवताओं के सामने खड़े हो जाते हैं। करते हैं ना? अरे भाई, जब हम लोग घर से पैदल चले, पैरों को कष्ट दिया, समय को खराब किया, तो आंखें तो खुली रख के दर्शन करना चाहिए था। क्या आपको किसी ने प्रशिक्षण दिया कि मंदिर जाके आंख बंद करो? ना ही किसी मंदिर के नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि कृपया आंख बंद करके दर्शन करें। फिर भी अधिकांश लोग आंख बंद करते हैं। आखिर क्यों? कारण है मेरे भाई बहनों, हम लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मंदिर में जाके आंख बंद नहीं करते। मंदिर में प्रवेश के पश्चात मंदिर में विराजमान देवताओं की दिव्य प्रतिमा स्वयं प्रेरित करती है कि बेटा, इन दो चमड़ों की आंखों से सिर्फ जगत देखा जा सकता है, इसलिए इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर और अपने हृदय की आंख खोल करके देख, तब तू मेरे जगन्नाथ रूप को जान पाएगा, नहीं तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति ही तुझे नजर आएगी। केवल चमड़ों की आंखों से देवताओं को नहीं देखा जा सकता, हृदय को खोलना पड़ता है। और हम लोगों ने गलती यही की, 33 कोटि देवताओं को अपने तन में धारण करने वाली भगवती गौ माता को हमने चमड़ों की इन दो साधारण आंखों से देखा, इसलिए वो गौ माता हमको सिर्फ 4 पैरों का साधारण पशु नजर आई। काश हृदय खोल करके देखते तो गौ माता के भीतर विराजमान तमाम देव शक्तियां प्रकट होकर आपको दर्शन भी दे जाती और आपके जन्म जन्मांतर के दुखों को सदा सदा के लिए मिटा जाती। अगर संशय रहा कि गाय माता पशु है तो श्रद्धा प्रकट होगी नहीं, और संशय को मिटाने का एक ही तरीका है, परीक्षा ले लो। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भगवान शिव जी के मुख से माता पार्वती जी को एक बात कहलाई है, सती जी को, कि सती अगर संदेह हो तो समाधान एक ही है, परीक्षा ले लो। जो तुमरे मन कछु संदेह, जो तुमरे मन कछु संदेह, तो कीन जाई परीक्षा लेहु, तो कीन जाई परीक्षा लेहु। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अधीर बिहारी, द्रव सुदशरथ अधीर बिहारी। जो तुमरे मन कछु संदेह, जो तुमरे मन कछु संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले दो। आज हम सबके बीच जीव दया एवं गौ सेवा के पवित्र कार्य को देखने वाले
लगभग 450 गौशालाओं की व्यवस्थाओं को नजर में रखते हुए आवश्यकता जहां होती है वहां गौ आहार पहुंचाने वाले श्रीमान नेमीचंद जी चोपड़ा एवं उनकी सहयोगी टीम हमारी सभा में उपस्थित हैं। ऐसे श्रेष्ठ गौ सेवी पुरुषों का इस सभा में भाव से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय जय गौ माता, जय जय गोपाला, जय जय गौ माता, जय जय गोपाला। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाला, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाला। अगर संदेह है आपको कि नहीं साहब गाय माता तो पशु ही है, तो आप भी परीक्षा ले लीजिए। वैसे तो माता की परीक्षा लेना पुत्र के लिए न्यायोचित नहीं है, लेकिन जब माता कह रहे हैं, केवल मान नहीं रहे हैं, विश्वास ही नहीं है, इसलिए पशु की तरह बर्ताव कर रहे हैं, तो पहले परीक्षा ले लीजिए। आप सुबह सुबह एक दिन जिनका बीपी ज्यादा रहता हो, आपके दादाजी दादी जी या और किसी का, जब से भारत भूमि पर गौ माताओं से लोगों की दूरी बढ़ी है, उसके बाद ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों बीमारियां बढ़ी है। आप कहोगे ये कैसे मान ले, हम हर कुछ बोल दो आप और हम मान ले, नहीं मानना है। हाल ही में कुछ दिनों पहले एक स्वास्थ्य संगठन ने राजस्थान में एक सर्वेक्षण करवाया जाति के आधार पर कि कौन कौन सी जाति में ब्लड प्रेशर और शुगर ज्यादा रहता है और कौन कौन सी जाति में कम रहता है। कई लोगों ने ये रिपोर्ट अखबार में प्रकाशित हुई थी, पढ़ी भी होगी। जिनको अखबार पढ़ने की आदत है उन लोगों को याद होगा क्या लिखा था। ज्यादा पुरानी नहीं, 2-4 महीने पहले ही छपी थी ये खबर। पाया गया कि राजस्थान के देवासी समाज के लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं के बराबर है। पता लगाया क्यों? यह एक ऐसा समाज है राजस्थान में जो आज भी गाय माताओं के संग रहता है और उन्हीं के गव्य पदार्थों का भरपूर सेवन करता है। जहरीले फल और सब्जियों की जगह बाजरे की रोटी गाय माता के दूध छाछ में ही चूर के खा लेता है और उसके संपर्क में रहने के कारण, उसके साथ में रहने के कारण 2 लाभ होते हैं। शरीर से भी ठीक रहता है और मन से भी ठीक रहता है, क्योंकि जब सत्व गुणी तत्व के संग जब जीव रहता है तो मन भी प्रसन्न रहेगा। और गौ माता पूर्ण सतोगुणी होने के कारण उसका संग करने वाले के जीवन में आनंद का रंग भरा रहता है। और जिसके जीवन में आनंद हो मेरे भाई बहनों, उसको न रक्तचाप बढ़ता है न मधुमेह बढ़ता है। चलिए, ये तो जिन लोगों ने जांच की उनकी रिपोर्ट है, अब आप ही जांच कर लीजिए। कल सुबह ही अगर आप में से किसी भी भाई बहन का रक्तचाप ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, मॉडर्न मेडिकल साइंस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि किसी भी इंसान के शरीर का डायस्टोलिक बीपी 80 से अधिक नहीं होना चाहिए और सिस्टोलिक बीपी 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक है तो उस व्यक्ति को ब्रेन डैमेज या हार्ट डैमेज होने का खतरा रहता है। हृदय रोग या मस्तिष्क रोग हो सकता है, उसको लकवा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन डेड भी हो सकती है उसकी। उससे बचने के लिए चिकित्सक डॉक्टर उनको रोज औषधि खाने की सलाह देते हैं। जो लोग आयुर्वेद की श्रेष्ठ परंपरा पर भरोसा रखते हैं वो लोग सर्पगंधा गलवटी खा के काम चलाते हैं, और जो लोग एलोपैथी के गुलाम हो चुके हैं वो लोग एमोलवास या एनवास 25 जैसी कोई न कोई टेबलेट प्रतिदिन खा करके जिंदगी को चलाते हैं। कुल मिलाकर के बात यह